मंगल भैया क्या मिला है सत्संग में आने से? लक्ष्मी जी वाला मंगल बताएंगे क्या मिला है मंगल को। सभी को हरिओम राम राम। गुरु जी को कोटि कोटि नमन। और हमारे राजेश भैया पापड़ वाले और हमारी साली सुनीता सिंह, उनको भी बहुत शुक्राने हैं कि उनकी प्रेरणा हुई। बहुत दिन से प्रेरणा हो रही थी कि सत्संग हम कराएंगे, तो आपके कहने से कुछ नहीं होगा, जब गुरु का हुक्म होगा तब होगा। तो आप देखिए आज सहजता में कितने उनका भी हो गया। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास मतलब दुनिया की कौन सी भौतिक पदार्थ नहीं थी, हर चीज़ होते हुए मन बिल्कुल अशांत था। और शांति के लिए जो है हम दर दर भटक रहे थे, मंदिर जा रहे थे, मस्जिद जा रहे थे, गुरुद्वारा जा रहे, सब जगह कि ये भगवान शांति दे दो। मगर सवाल ये कि मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे कहीं शांति कहीं नहीं है। शांति जो है गुरु के चरणों में है। चरणों का मतलब है गुरु के पैर पे नहीं, गुरु के वचनों पे। चरण का मतलब वचन होता है। तो मतलब सब कुछ होते हुए हमारे अंदर अशांत था। और जो धरती की शरीर की सबसे बड़ा सुख जो होती नींद होती है। अगर नींद जिसको साउंड स्लीप आ गया उसको समझिए सारा सुख है। और हम नींद के लिए बहुत परेशान थे, जबकि हमारे यहाँ ये हमारा ससुराल है, यहाँ पे करीब 100 सवा 100 150 घर है। सभी जानते हैं कि हमारी तबीयत लगभग 1 साल तक खराब हुई और हम कहीं नहीं निकलते थे, बिल्कुल डिप्रेस हो गए थे। कुछ घर में ऐसा नुकसान हुआ कि बार बार हमको वही याद आ चल। डिप्रेशन का मतलब है किसी चीज़ को बार बार सोचना। तो उसके बाद जो है बार बार ये डॉक्टर को तब से 7-8 महीने हर डॉक्टर के भी चक्कर लगा डाले। तो डॉक्टर को भी उसको पता लग गया था कि किस कारण बीमार है। जैसे हम गुरु से बात करते, गुरु कहते हैं आप अपनी बात करो, तो हमारी बीमारी गुरु पकड़ लेते हैं। तो डॉक्टर भी पकड़ लेता है। और डॉक्टर के बाद डिप्रेशन का जो है कोई उसके पास ऐसी दवा नहीं केवल नींद के अलावा। तो उसको नींद की गोली दे दो तो सोता रहे, मस्त रहेगा। और नींद की गोली भी डॉक्टर लिखे। हम कह रहे हैं डॉक्टर साहब नींद फिर भी नहीं आ रही है। कहीं उसने कहा कि रात को एक गोली खा के सो जाया करो। हमने कहा ठीक है, हमका नींद फिर भी नहीं आ रही गोली खाने के बाद। कहीं नहीं तो सवेरे भी खा लिया करो। एक सुबह एक रात 2 गोली जो है ऐसे करके उसके बाद भी नींद नहीं आती थी। मतलब चाहे जितना भी हो डिप्रेस में वही चीज़ बार बार दिमाग में घूमती थी। और घर में बिल्कुल जो है चादर ओढ़ के लेटे रहते थे, वही चीज़ सोचते रहते थे। मतलब सोचते सोचते मतलब ना खाना अच्छा लगना, ना कुछ अच्छा लगना। शरीर बिल्कुल हमारा जो है कमज़ोर हो गया। यहाँ तक ये हाल हो गया कि हम पैदल नहीं चल सकते थे। तो हमारी माँ ने कहा, उन्होंने तो 10-15 साल पहले हमसे कहा कि तुम सत्संग जाया करो, माया में इतने ज़्यादा तुम लिप्त हो कि कोई तुम्हारा टाइम नहीं है, ना खाने का, ना नहाने का, किसी भी चीज़ का। रात को 12 बज रहा, 2 बज रहा, 3 बज रहा, कितना काम करोगे। अरे हमने कहा अभी नोट पैदा करने का टाइम है, तुम सत्संग कर रही हो, ये सब बुढ़ापे का काम होता है। बहरहाल उनका संकल्प था जो 10 साल पहले उन्होंने कहा। फिर जब लास्ट में हम जब इतना डिप्रेस हो गए हैं तो उस टाइम फिर उन्होंने कहा कि सत्संग जाओ। और छोटे वाले भाई को भेजा। मतलब हमारी स्थिति ये नहीं थी कि हम पैदल जा सके। हमें 3 दिन 4 दिन तक जो है भाई अपने गाड़ी पे बैठा के और गुरु जी के यहाँ ले आया। अम्मा ने कहा कि मुरारी भैया के यहाँ रात को सत्संग होता है, इनको भैया को लेके जाओ। तो आया कहा इसकी चलो सत्संग चलो। अब हम कब पागल बने हो क्या, सत्संग जाओ कर रहे तुम लोग। कोई डॉक्टर के यहाँ ले चलो, वो ठीक करेगा कि यहाँ सत्संग ठीक करेगा। कहीं ठीक है तुम चलो 1-2 दिन चलो, फिर इसके बाद जहाँ कहोगे हम वहाँ ले चलेंगे। तो गए वहाँ पे, मतलब पहले ही दिन गए हैं। तो पहले दिन जब गुरु जी की वाणी लगी है तो हम शांति के लिए उधर भटक रहे थे। तो वाणी में पहले दिन जैसे बैठे हैं ना, तो जैसे निराकार जो हमारे अंदर जो चीज़ है वो भी निराकार है, और जो गुरु जी की वाणी चलती है वो भी निराकार चलती है। तो निराकार तो पहले ही दिन ये आया कि तुम्हें शांति चाहिए तो शांत रहना पड़ेगा।
हमें 2-3 दिन तक ये बात टिक टिक करी कि शांति चाहिए, तो शांत रहना पड़ेगा। कैरेक्टर तो सच बात है कि अगर हम कुछ बोलते हैं तो उधर से ही बोला जाएगा, तो शांति मिलेगी कहाँ। और शांति होती क्या, घर में जो है एक दूसरे की कोई बात मानते नहीं, वही शांति है। तो इसको ये कोई मंदिर जाने में थोड़ी ना मिलेगी। मगर गुरु जी के एक एक वचन, गुरु जी से बात किए, उन्होंने कहा 30 दिन लगातार बिना नहाने के तुम सत्संग आना। तो सच बात है, जैसा गुरु जी ने कहा वैसा ही अपना नियम बनाया है। तो 4 अप्रैल 2018 से हम यहाँ पे आए हैं, और उस टाइम हमें देखिए कोलेस्ट्रॉल था, बीपी था, शुगर बॉर्डर पे आ गया था, और गठिया भी था, बवासीर भी था। क्या बीमारी, मतलब सब भयंकर बीमारी है। उसके बाद सब होते हुए भी आज हम यहाँ बिल्कुल स्वस्थ बैठे हैं, और आज की डेट में कोई एक गोली भी नहीं खाते हैं। जबकि बीपी की गोली खाते लोग कहते हैं ना कि जो बीपी गोली 1 साल 2 साल खा ले उसको छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत खतरनाक करता है। हम तो ये 3 महीने से वो भी छोड़ दिए, इसलिए अब मन में कुछ है ही नहीं हमारा। जब मन हमारा प्रसन्न है तो हमें क्या बीपी क्या कर लेगा, कौन क्या कर लेगा। वही है ना जो 7.5 वाला हाल, जो अपना बनाएगा उसी को 7.5 लगेगा। हमने तो यहाँ सब गुरु को अर्पण कर दिया, जो है सब गुरु का है, तो हमारे पास हमारा है क्या कि हमें 7.5 लगेगा। तो आज जो है इस दर पे हम तो ये भी कहेंगे कि कुछ नहीं, जो भी बनारस के केवल मात्र 8 दिन इस ज्ञान को कंटिन्यू, और ये ज्ञान जो हमारा सुबह और शाम दोनों टाइम चलता है, केवल मात्र 8 दिन सुन ले। उसके अंदर अगर शांति फर्क ना पड़े तो जो सजा देगा, जब कहेगा हम चले आएंगे बनारस, हमें सजा दे देगा। इसलिए हमें इतना लाभ मिला है। अब आज ऐसी बात नहीं कि हम सत्संग में आए तो हमारा काम नहीं हो रहा है, पहले से अच्छा काम हो रहा है। पहले काम करके हम थक जाते थे, आज वही काम कर रहे हैं। तो गुरु ने हमारा दिशा बदल दिया ना, तो हमारी दशा बदल गई। आज हम हर काम को भगवान समझ के कर रहे हैं कि ये जो भी काम कर रहे हैं भगवान का है। आज हम जब भगवान का हर काम अर्पण करेंगे तो हमें थकान कहीं नहीं आएगी। थकान आती है जो कि हमने किया, अगर हम ना करेंगे तो कौन करेगा, बस वहीं पे आदमी जो है थकता है। तो ये चाहेंगे कि हम सभी से हाथ जोड़ कर जो भी यहाँ बनारस के हैं वो इस ज्ञान को सुने। अभी उनको हम जो है उसका लिंक भी दे देंगे। हमारा गुरु जी का है, हम चाहते हैं, गुरु जी को हमारी इतनी करुणा है, यहाँ एक पाई पैसे का लेन देन नहीं है, एक फूल का भी लेन देन नहीं है। गुरु जी को जो माला भी पहनाते हैं उनका एक भाव है। बाकी ये ज्ञान तो ऐसा है जैसे कुंवारी कन्या जो लड़की की शादी होती है और उसके घर में पानी नहीं पीते, तो यहाँ का ये ज्ञान ऐसा है कि जिसके घर में ज्ञान बतलाने जाना उसके घर का पानी भी नहीं पीना। तो सवाल ये लोगों का भाव रखा जाता है। बाकी हम लोग इस इच्छुक में नहीं है कि हम लोग जा रहे नाश्ता पानी करने उनके यहाँ, ज्ञान सुनाए तो बढ़िया फर्स्ट क्लास का नाश्ता करें, सब कुछ नहीं है। यहाँ हर चीज़ का परहेज है। बस ये गुरु जी ये कहते हैं कि जो शांति आनंद हमें मिली है वो सबको मिल जाए, क्योंकि धन दौलत सारे भौतिक पदार्थ सभी के पास है, सब कुछ होते हुए भी लोग अशांत हैं। और लोगों का लक्ष्य क्या है, आदमी का शांति आनंद, 2 ही चीज़ है, और शांति आनंद इधर उधर भटकने में नहीं मिलेगी। मात्र ये सत्संग अगर वो जोड़ लेगा उसको भरपूर शांति मिलेगी, और उसको भौतिक पदार्थ जितना भी चाहिए भर भर के मिलेगा, जो कि आज भर भर के यहाँ संतोष धन मिल जाता है। तो हम यही सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ज्ञान में सुने। और यहाँ पे कुछ नहीं लगना है, यहाँ देना कुछ नहीं है, बस लेना ही लेना है। एक तरफा ज्ञान केवल लेना ही लेना है। गुरु जी क्या भर दिया आज तक, आज मतलब हमारी आंखें भर आती है जो हमारी स्थिति थी, आवाज क्या है। तो ये गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। मतलब हम उस टाइम को याद करते हैं, आवाज याद करते हैं कि आज गुरु जी की कृपा जो हम बचे हुए हैं, हम बचते ना। तो हम सभी से चाहेंगे जो हमें मिला है वो सबको मिल जाए। बस सभी को हरि ओम। इसके बाद में फॉरेन रिटर्न पूनम जी जो है उनको क्या क्या मिला है वो बताएंगे। पूनम जी आइए। ये हम इसलिए लोगों से उनकी उनसे कहला रहे हैं कि
जितना हम बताएंगे उतना सभी क्या मिला है, उसको क्या मिला है। तो हमारी लक्ष्मी को क्या मिला, मंगल को क्या मिला और पूरे को क्या मिला है आप लोगों को। सभी जितने भी प्रेमी आए हैं, जितने भी सत्संग में, सबको हरिओम राम राम और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि गुरु के दरबार में बैठे हैं। बहुत भाग्यशाली है क्योंकि ये ऐसा टाइम जल्दी से किसी को मिलता नहीं है। आज अपने भाग्य को सराहे कि आज ये गुरु जी जो सदगुरु है। गुरु तो बहुत होते हैं दुनिया में, लेकिन हमारे गुरु जी सच्चे गुरु हैं, वो सदगुरु हैं। तो कैसे आज हम सब इनके जो अंडर में आज इनके सामने भी हम लोग ज्ञान सुनते हैं, तो कैसे मतलब अंदर से इतना निकलता है जैसे अंदर से कि मतलब कि प्रफुल्लता इतनी आती है, अंदर से ऐसे आंखें भीग जाती हैं कि ऐसे गुरु जी आज मिले हैं कि हम जो है बता रहे हैं, अपना बता रहे हैं कि हम बहुत दिन से ज्ञान ले रहे थे। 2012 से ही इस सत्संग से हम जुड़े थे, लेकिन इलाहाबाद में ज्ञान बहुत जगह चलता है, तो हम सुनते थे, बस आना जाना था, बाकी ज्ञान अंदर जाता नहीं था। लेकिन गुरु जी की जब ये कोरोना पीरियड आया है, तो उस टाइम जो है लगा कि मतलब एकदम हम लोग बेसहारा हो गए, कहाँ जाए क्या करें, कहीं आना जाना था। तो गुरु जी की इतनी मदद मिली उस टाइम, गुरु जी मिले और कैसे मतलब इन्होंने इतना आगे बढ़ाया, इतनी तेज उन्नति हुई कि लगा कि मतलब ऐसा ज्ञान चाहिए था हमको, जो कि मेरी खोज थी, हमको वो चीज़ नहीं मिल पा रहा था जो कि हम चाहते थे कि हमको मिले, क्योंकि मेरी संतुष्टि नहीं थी। लेकिन जब गुरु जी इधर इनके मुख से जब ज्ञान सुने, ज्ञान तो वही है, ज्ञान तो यही है हमारा, लेकिन क्या है जब गुरु जी के मुख से सुने तो लगा हमको ये जरूरत थी। तो हमको लगा कि आज हमको सही मतलब डोज हमको मिला है। उसके बाद हमको इतना अच्छा लगा कि हम जो है इतना मतलब हमारे अंदर इतना जोश आया कि हम सब कुछ छोड़ दिए। मतलब कि जो घर में पेपर पढ़ते थे, टीवी देखते थे और ये जो चैनल आता है आस्था चैनल, हमने आज 3 साल से सब छोड़ दिया है। मतलब हमारा मन ही नहीं था देखने का, क्योंकि गुरु जी साकार गुरु को पा गए हैं, तो इन्हीं का हम सुनते रहते हैं हर टाइम। अब गुरु जी को मतलब टॉम्परी बाग मिल जाते हैं, सुबह शाम हम लोग का सत्संग होता है, तो शाम को तो गुरु जी घर पे होता है और सुबह से टॉम्परी बाग में होता है इलाहाबाद में, तो हम लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं। तो आज हम गुरु के शरण में इतना मतलब हमको लगा कि आज गुरु जी ने क्या क्या नहीं दिया हमको, तो बहुत शुक्राने हैं गुरु जी के। आज हम उन्होंने हमारा जीवन बदल दिया। जो हम इतना डरते थे, अपने घर में बहुत डरते थे, हम मतलब बोल नहीं पाते थे किसी के सामने, लेकिन आज गुरु जी कैसे एक एक डर कैसे छुड़ाए हमारा, मतलब कैसे कि डर छूटा कि जैसे घर में बहुत डरते थे, कुछ बोलना नहीं आता था। गुरु जी ने कहा कि नहीं, तुम सच्ची जगह आ रही हो ना, कोई तुम्हें मना कर रहा तो बोलो ना कि तुम तो प्रकाश में आ रही हो, वो अंधकार में जा रहे हैं तो मतलब नहीं है, तुम प्रकाश में आ रही, तुम डर रही हो, डरो नहीं तुम। तो आज कैसे गुरु जी इतनी ताकत भर दी है कि जो आज हम बोल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल बोलने वाले नहीं थे, बहुत डरते थे हम शुरू से ही, लेकिन आज गुरु जी की कृपा से आज हम इतना बोल लेते हैं। और जो भी गुरु जी ने आज मतलब हमारा अंदर एकदम खाली था, मतलब हमारा कह रहे अंदर जैसे कुछ था ही नहीं। गुरु जैसे ज्ञान डालते गए, ज्ञान अंदर जाता गया और आज इतनी कृपा है गुरु जी की, हम बोल रहे हैं आज। ये भी गुरु जी का मुख है जो गुरु जी बुलवाते हैं, बाकी हम लोग बोलने वाले नहीं है। गुरु जी ने नियम बनाया, गुरु जी ने बहुत मेहनत करी हमारे साथ में, हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर इतनी मतलब अच्छे से इतनी सरलता से देते हैं, सहज भाव में देते हैं। मतलब उनको बिल्कुल हमारे गुरु जैसे कहीं गुरु दुनिया में देखा ही नहीं है, क्योंकि इतनी सीधी इतनी सरल, कभी किसी को मतलब डांटना नहीं, जिसको हर को जैसे कहते हैं ना हमें भगवान देखना। आज गुरु जी सबको भगवान करे देखते, वो शरीर रूप में नहीं देखते, गुरु देखते हैं सब में वही शक्ति है, कि दिखा दे सब में वही शक्ति, वही परमात्मा है। तो आज कैसे गुरु जी को नजर देते हैं, जब गुरु जी नजर दिए तो नज़ारे भी बदल गए आज, और सब में इतना प्रेम अंदर भर दिया है कि सबके लिए प्रेम अब आता ही है। क्योंकि पहले हम लोग 2 लोगों से प्रेम 4 लोगों से करते थे घर में, लेकिन अब क्या है कि वो मोह था, वो प्रेम भी नहीं था, वो मोह था। लेकिन आज गुरु जी ने प्रेम करके प्रेम करना सिखाया, तो आज हम कैसे सबसे प्रेम करते हैं, सबसे अच्छे से पेश आते हैं, सबसे अच्छे प्रेम करते हैं। तो ये क्या है, ये गुरु जी की इतनी कृपा है हमारे ऊपर, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। सभी लोग हरिओम राम। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। शायद ही कुछ लोगों को पता हो